के बीच भारत ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है। भारत ने ओमान की खाड़ी में अपना स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिया है। नाम है आईएनएस सूरत। सवाल यह है कि अचानक भारत को समंदर में अपने सिपाही को तैनात करने की जरूरत आखिर क्यों? इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को ओमान की खाड़ी में तैनात क्यों किया गया, आपको इसकी ताकत के बारे में बताते हैं। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस सूरत को जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह स्वदेशी प्रोजेक्ट 15B के तहत बना एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है और इससे भारत के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत का पहला ऐसा युद्धपोत है जिसे इंटीग्रेटेड एआई ड्रिवन सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे निगरानी, वॉर मैनेजमेंट और रखरखाव की क्षमता काफी बढ़ जाती है। आईएनएस सूरत में लगभग 75% स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस, बराक 8 आकाश मिसाइल, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार लगे। ये हथियार इसे समुद्र, हवा और पानी के नीचे से आने वाले खतरों से मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। आईएनएस सूरत की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी लगभग 8000 नॉटिकल मील तक है और यह समुद्र में लगातार 45 दिनों तक रह सकता है। अत्याधुनिक तकनीक, स्टेल्थ डिजाइन और शक्तिशाली हथियारों के कारण इसे दुनिया के सबसे उन्नत स्वदेशी विध्वंसक जहाजों में से एक माना जाता है। इस 7400 टन वजनी और 163 मीटर लंबे डिस्ट्रॉयर को इनविजिबल हंटर भी कहा जाता है। इसमें 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें भी लगी हैं, जो दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सकती हैं। सबमरीन से निपटने के लिए इसमें एडवांस्ड टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। अब लौटते हैं उस सवाल पर कि इसे ओमान की खाड़ी में आखिर क्यों तैनात किया गया है। दरअसल भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लगभग 50% कच्चे तेल का आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से आता है, जबकि एलपीजी की लगभग 80 से 85% आपूर्ति भी इसी मार्ग से होती है। इसके अलावा अदन की खाड़ी से होकर भारत का लगभग 90% समुद्री व्यापार गुजरता है। अगर इन मार्गों में किसी भी तरह की बाधा आती है तो जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ सकता है, जिससे एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की लागत काफी बढ़ सकती है। दूसरा कारण है हिंद महासागर में ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले का। भारत इस समुद्री इलाके में किसी भी तरह के संघर्ष को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। इसीलिए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है, जिससे यह संदेश जाए कि भारत की समुद्री सीमाओं के इर्द गिर्द जंगी हलचल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। विशाखापत्तनम क्लास के इस चौथे डिस्ट्रॉयर में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन सिस्टम लगा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।